हे वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है मेडिटेशन ऑफ दिस एज, इस युग का ध्यान। बिकॉज समय, काल और परिस्थिति के आधार पर हमेशा से परिवर्तन आता रहा है। तो आज हम जानेंगे कि इस युग के लिए हमारे शास्त्रों में क्या रिकमेंडेशन है मेडिटेशन को लेके। सो जनरली मेडिटेशन मीन्स focus on something and stop all the nonsensical activity, राइट? कि जिससे हम अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ा सके, अपना फोकस लेवल बढ़ा सके, अपना पोटेंशियल लेवल इंक्रीज कर सके, राइट? बट इसके अलावा भी हम देखते हैं कि मेडिटेशन लोग अलग अलग पर्पज से करते हैं, जैसे कि सेल्फ डेवलपमेंट के लिए करते हैं, माइंड कंट्रोल के लिए, या तो अपने मेंटल हेल्थ को ठीक रखने के लिए मेडिटेशन करते हैं। और कई बार तो हम देखते हैं कि लोग अंडर स्ट्रेस होते हैं, डिप्रेशन में होते हैं, और उस वक्त वो मेडिटेशन करते हैं जिससे वो डिप्रेशन से बाहर आ सके। बट आई टेल यू वन थिंग दैट कि डिप्रेशन में रहने वाला व्यक्ति, उसकी चेतना का स्तर इतना ज़्यादा डाउन होता है कि उस समय वो मेडिटेशन कर ही नहीं पाता, उसके लिए बिल्कुल नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल होता है, राइट? और जैसा कि हम महाभारत के युद्ध के मैदान में भी देखते हैं, जब अर्जुन डिप्रेस्ड होते हैं तो किस प्रकार से भगवत गीता में माइंड कंट्रोल के बारे में पुष्टि करते हैं। अर्जुन भगवत गीता के 6 अध्याय के 34वें श्लोक में कहते हैं, चैप्टर नंबर 6 वर्स नंबर 34, चंचलम ही मन कृष्ण प्रमाथि बलवृत दृढ़म तस्य अहम निग्रहम मन्ये वायो इव सुदुष्करम। जिसका अर्थ होता है, हे कृष्ण, क्योंकि मन चंचल, अस्थिर, उच्छल, हठीला और अत्यंत बलवान है, अतः मुझे इसे वश में करना वायु को भी वश में करने से अधिक कठिन लगता है। वो इसलिए कहते हैं क्योंकि माइंड की स्पीड सबसे ज्यादा तेज है। पहले ऐसा माना गया कि हवा की स्पीड सबसे तेज है, बाद में साउंड की स्पीड को तेज माना गया, और बाद में लाइट की स्पीड को तेज माना गया, बट फाइनली द माइंड हैज द फास्टेस्ट स्पीड। सो माइंड को कंट्रोल करना सबसे ज्यादा जरूरी है। इतिहास में जितने भी लोगों ने इतिहास रचा है, ओके, तो उनमें एक कॉमन फैक्टर हमको देखने को मिलता है, वो है कि उनका माइंड उनके साथ था। क्योंकि माइंड बहुत ही चंचल और अस्थिर है, तो लोग इसे कंट्रोल करने के लिए अलग अलग तरीके से मेडिटेट करते हैं। जैसे अंधेरे में कैंडल पे मेडिटेट करना, तो कुछ लोग डांसिंग मेडिटेशन करते हैं, तो कुछ लोग अपनी सांसों पे, अपने ब्रीथिंग पर मेडिटेट करते हैं, ब्रीथिंग पर ध्यान लगाते हैं। बट एक्चुअली ब्रीथिंग पर ध्यान लगाना अर्थात प्राणायाम, जो योग के 8 अंगों में से एक है, नो डाउट ब्रीथिंग पे फोकस करने से हम ज्यादा सत्व गुण को कल्टीवेट कर पाते हैं। इट इज वेरी गुड फॉर कल्टीवेशन ऑफ द सत्व गुण। सेल्फ मेड मेडिटेशन है, नो डाउट इससे बेनिफिट भी होता है, बट वो बेनिफिट बहुत ही टेम्पररी समय के लिए होता है, क्योंकि जब तक हम रूट्स पे काम नहीं करेंगे तब तक हमें अच्छे फ्रूट्स नहीं मिलेंगे। इसलिए हमें रूट पे वर्क करना ही पड़ेगा। ओके, सो द रूट कॉज ऑफ ऑल द सफरिंग इज द साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ। सारी समस्याओं की जो जड़ है वो है जन्म मृत्यु का चक्कर। इसलिए हमें रूट कॉज पे वर्क करना चाहिए। सो एक्चुअल मेडिटेशन इज थिंकिंग द लॉर्ड विथ इन एंड सैचुरेट द माइंड विद द गॉड कॉन्शियसनेस एंड डेवलप द रिलेशनशिप विथ गॉड। ओके, सो ये मेडिटेशन कैसे किया जाए, हमारे शास्त्रों में इस प्रकार के मेडिटेशन को लेकर क्या रिकमेंडेशन है, हम इसके बारे में जानेंगे। बृहद नारदीय पुराण में कहा जाता है कि हरेर नाम एव केवलम कलौ नास्ते एव नास्ते एव गतिरन्यता। कलयुग में केवल हरि का नाम और हरि का नाम से ही उद्धार हो सकता है। हरि नाम के अलावा कलयुग में उद्धार का अन्य कोई भी उपाय नहीं है। श्रीमद् भागवतम के 12th कैंटो के 3rd लेसन के 51 श्लोका में कहा गया है, कलेर दोष निधेरा जन अस्ति हय एको महान गुणा कीर्तनाद एव कृष्णस्य मुक्त संग परम व्रजते। जिसका अर्थ होता है, माई डियर किंग, ऑल द कली युगा इज फुल ऑफ फॉल्ट्स, देयर इज स्टिल वन गुड क्वालिटी अबाउट दिस एज। Simply by chanting the Hare Krishna Mahamantra, one can become free from the material bondage and be promoted to the transcendental। इवन हमारे शास्त्रों में भी हरे कृष्ण महामंत्र के जप की महिमा को बताया गया है। ब्रह्मा जी नारद जी से कलित संतरण उपनिषद में कहते हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इति षोडशकम नाम कली कल्मष नाशनम नाता प्रत्रप्यो सर्वा वेदेषु दिष्टते। दैट मीन्स हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे,
These 16 names, composed of 32 syllables, are the only means to counteract the evil effects of the Kali Yuga. In the Vedas, it is seen that to cross the ocean of niche science, there is no alternative to the chanting of the holy name.